हमारे तो पढ़े लिखे न पढ़े, तभी तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। हम सिर्फ डिग्रियों वालों को पैदा कर रहे हैं, अकल है ही नहीं। यहाँ पे मतलब कभी कोई बात होती है, कभी मार्शल आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो 1 अरब 40 करोड़ को संभाल रहे हैं, कैसे पॉसिबल? ये जब पावर में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, रिटायर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं। तलवार के जोर पे इस्लाम अब फैलाया। रह गया बगावत के पर्चे, अब रह गया दहशतगर्दी के पर्चे, अब और कुछ नहीं रह गया। तो अब जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया ये जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, यहूदियों की साजिश है। ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। मोदी को अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल अवार्ड्स, इंडिया से नहीं मिले उतने जितने उनको मुस्लिम दुनिया से मिले हैं। में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। सीरियस मोड पे बात की जाए तो सुबह मैं आपको कहीं नजर नहीं आऊंगा। बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए कि पाकिस्तान के जितने भी टारगेट्स थे वो नीचे गए। पाकिस्तान के अंदर सर्टेन फोर्सेस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर होने ही नहीं देना चाहती। ये पैसे लेके मोहब्बत करने वाला जो तस्वर है ये सिर्फ पाकिस्तान में है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें और इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फ्रांस में यूं जलील होना, इसके अलावा पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, पाकिस्तान के विदेश में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके कारनामे, इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरी तरह से बदनाम है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया भारत से बराबरी करना ही चाहता है, जबकि वो जानते हैं कि भारत के सामने अब पाकिस्तान की छवि की धरातल में पहुंच चुकी है। पाकिस्तान और भारत का कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात पर चर्चा हो रही कि भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी अच्छी क्यों है और हम इतने बदनाम क्यों हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। इन्होंने ये नहीं पढ़ा कि ये पंजाबी लोग जो हैं इनका डीएनए क्या है, ये आपको ये क्या करेंगे। ये तो भाई इन्वेडर्स के गले में हाथ डालने वाले हैं। यहां पे इन्वेडर आए हैं तो हम मुसलमान हो गए। देखिए, बजाय उनसे लड़ने के हम उसके मजहब में चले गए। ठीक है कि इन्वेडर को रेजिस्ट नहीं किया, हम उनके रंग में रंगे गए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेटिक जो एलीट है, ये जब पावर में होते हैं तो पाकिस्तान रहते हैं, रिटायर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। जबकि भारत में हमने देखा है कि वहाँ पे जनरल्स भी 2 कमरे के घर में रहते हैं, 3 कमरे के फ्लैट में रहते हैं। हमारे जो लोग हैं ये आम घरों के होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े बंगले होते हैं। दुबई में अलहदा फ्लैट होते हैं, इस्लामाबाद में अलहदा घर होते हैं, लाहौर में अलहदा घर होते हैं। 5-6 लाख रुपए लेने वाला बंदा जो है ये सारा कुछ कैसे मैनेज कर लेता है। लेकिन इंडिया में तो इस तरह की, जैसे अभी ये कल जनरल बाजवा वाला वाकया हुआ, ही इज़ इन फ्रांस, ऑल्दो दैट इज़ इज पर्सनल, वो अपनी फैमिली के साथ थे। ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए थी, दिस इज़ डिसग्रेस के ख़वातीन जब साथ हों तो। लेकिन वो एक बात चल पड़ी है उससे। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि हमारे लोग, वो सियासतदान है, नवाज शरीफ साहब है तो लंदन है, ब्यूरोक्रेट जिसको देखेंगे तो वो यूरोप और अमेरिका बैठे होंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? ये डायकोटमी, ये डिफरेंस, ये कैसे है सर? पहली बात तो ये है कि आप इसमें से सियासतदानों को निकाल दें, क्योंकि जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनको अगर सामने रख के देखें तो ये बहुत रेयर हुआ है कि कोई पॉलिटिशियन जो है उसने मुल्क छोड़ा हो। और यानी जिस तरह आप छोड़ने की बात कर रहे हैं कि अपनी जो है वो टेन्यूर करके या अपनी लूट घसूट करके तो पैसे लेके निकल गया हो। पॉलिटिशियंस जो है वो एक तरह का जिला वतन होते रहे, जिसको आप फोर्स किस्म की जिला वतनी कह सकते हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल हैं। कि आप किसी जो है ना पूरा सिस्टम मिलके तो किसी पॉलिटिशियन का इस तरह नाटका बंद करना शुरू हो जाए कि उसके लिए मुल्क छोड़ने के सिवा कोई चारा ना रहे, तो ये तो चैप्टर ही डिफरेंट है। आप गालिबन बात कर रहे हैं उन लोगों की जो किसी न किसी तरीके से अपना जॉब कंप्लीट करने के बाद जाके बाहर डेरे डालते। तो उसकी मेरे नज़दीक 2 वजूह। जहाँ कहीं भी कोई देखा तो वो या कोई जो है बहुत बड़ा फौजी ओहदेदार होगा या सिविल ओहदेदार जिसको सिविल सर्वेंट कहते हैं, कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी
डेप्यूटी कमिश्नर को, इस सतह के लोग। एक तो ये है कि उन्होंने सर्विसेज के दौरान जो है वो बेतहाशा दौलत जो है अकोमुलेट की होती है, ठीक है, उसका एक यानी उसका कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक स्मार्ट हैं और कितने एक स्मार्टली उस लूट घसूट के सिस्टम के अंदर अपना हिस्सा का तयन करते हैं और कितना एक स्मार्टली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जाहिर है आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। इंडिया में इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है, वहाँ जो है इस तरह के कोई लूप होल्स ही नहीं है। सेक्रेटरी जैसा कि आपने कहा या कोई जर्नल या कर्नल या जो भी आप देख लें, उसकी एक लिमिटेड इनकम है और उस इनकम के अंदर रहते हुए वो सिर्फ इंडियन जर्नल की तरह फ्लैट में ही रह जाए तो वो भी सब नहीं कर सकते। वो भी ऐसे जर्नल करते हैं जिनकी कोई लिमिटेड जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ खुशहाल होते हैं, कुछ पेरेंट्स की तरफ से भी उनका वो होता है तो कर लेते हैं, वरना वो भी नहीं है। और हकीकत में अपने वतन से मोहब्बत और वतन को सर्व करने का तरीका ही यही है। ये पैसे लेके मोहब्बत करने वाला जो तस्वर है ये सिर्फ पाकिस्तान में है। ये मैं आपको बता दूं कि जी हम इस मुल्क से बहुत बड़ी मोहब्बत करते हैं और कोई शख्स जो है जो इससे डिफरेंटली सोचता है उसको गोली मार देंगे या फांसी चढ़ा देंगे। सर वो तो कहते हैं ना तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया था। वो तलवार तो उस पे उठाई जाती है आरजू जो आगे से तलवार उठाए। हम तो तलवार नहीं, हम तो हार डालते थे ना भाई उनके गले में। यहाँ पे तो पठान भाई आते थे तो आप कहते थे आए आप, हम उनके गले में हार डालते थे। उर्दू जबान साथ ले आए जो अरबी और फारसी है, हमारा उसके साथ क्या, हमारी जबान तो संस्कृत थी। बिल्कुल। तो ये उसको इन्हें किसी ने नहीं बताया कि ये आपके साथ ये कौम जो है ये आज तक किसी के साथ नहीं खड़ी। घर में जो पहले इस कौम की हिस्ट्री पढ़ लें कि इनका माजी क्या है, फिर इनके ऊपर बेट लगाया करें ना कि इन्होंने माजी के अंदर कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए हैं आज तक। महाराजा रंजीत सिंह लोकल एक पंजाबी बंदा था जो रूलर बना है, उसके साथ उसके पंजाबी सिखों ने क्या सलूक उसके साथ किया, यही पढ़ लेते ही। उनके साथ उनकी सिख आर्मी ने उनके साथ क्या किया, खड़क सिंह वगैरह जो उनके जर्नैल थे वो क्या करते थे उनके साथ। भाई हिस्ट्री की किताब कोई 10 रुपए की लेके पढ़ लेते बजाय इसके कि इतना टाइम जाया किया अपना भी और हमारा भी टाइम जाया किया इतना। इन्होंने खान साहब ने कहते हैं कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। यार खुदा का नाम लो, वहां पे बॉलीवुड बन गया अब सऊदी अरेबिया में, वहां पे वो बॉलीवुड के कॉन्सर्ट करा रहे हैं। तो आपने हमें ऐसी ट्रक की बत्ती पिक्चर लगा दिया जो अब मेरा मकसद पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अफगानी भाई भी भूल गए भी, अब तो वो भी जिहाद का जान छोड़ के वो भी कहते हैं नहीं हम अकादमी की तरफ जाएंगे।